लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेल रिंगर। ठीक है, बेल रिंगर हमने कल स्टार्ट नहीं किया था, आज के लिए छोड़ा था। तो बेल रिंगर क्या है? बेल रिंगर ASL के अंदर ही आता है। ASL इज़ नाउ द फोर्थ मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ASL क्या है? अमेरिकन साइन लैंग्वेज, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टॉप की 4th लैंग्वेजेस में आ चुकी है वो। ठीक है, जो चौथी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है US के अंदर। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अब। ASL and the culture are transmitted from generation to generation primarily through residential schools and deaf adults। तो जो ASL है, ठीक है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, और जो कल्चर है, ठीक है, उनका जनरेशन जो कल्चर होता है वो किसका होता है? कल्चर हमारे हम लोग रहते हैं यहाँ इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, हमारा कल्चर है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं सभी बड़ों की। ये हमारे कल्चर में है, संस्कृति बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो वो कल्चर जो होता है ट्रांसमिटेड होता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, हमारी एक जनरेशन से हमारे दादाजी ने हमारे पापा जी को कुछ सिखाया, पापा जी ने हमें कुछ सिखाया, हम अपने बच्चों को आगे सिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कल्चर होता है जो पास ऑन किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन। और ऐसे ही ASL है जो उनके स्कूल्स में वहाँ पर वो सिखाई जाती है। ठीक है, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं और जो सुन नहीं सकते वो एडल्ट लोग, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को वो सिखाने में हेल्प करते हैं और ये पास ऑन की जाता है जनरेशन टू जनरेशन। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनको कल्चर के बारे में एक तो उनको पता रहता है। अब वो काफ़ी लोग होता है कि अब ये है कि US के अंदर काफ़ी लोग ये होंगे कि मे बी वो वहाँ से बिलोंग ना करते हो, ठीक है, बट वो वहाँ पर किसी वजह से पहुँच गए हैं, तो उनको तो वहाँ के कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, राइट। तो वो कैसे सीखेंगे? तो वो इसी तरह से एक दूसरे से ही सीख पाएंगे वहाँ के कल्चर के बारे में। अगर हम ही लोग हैं, अगर हम किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, अब वहाँ पे कुछ अलग तरीके से रहना होता है। अगर हम बात करें दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में क्या होता है, अलग तरीके से वहाँ पे सभी लोग रहते हैं। वहाँ पे नेबर्स जो होते हैं, वहाँ पे उनको नेबर्स के नेम ही नहीं पता होते हैं और किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, सब अपने काम में बिज़ी रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर पार्क में गए तो पार्क में भी अकेले बैठे, घुमा फिरा और आ गए। तो ये वहाँ का कल्चर है, ठीक है, दिल्ली का। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि 10 लोग हमें जानने वाले होते हैं और सबको हमें ग्रीट करना होता है। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी एज का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है, वो उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो हमें सीखना पड़ता है वहाँ जाकर। ऐसे ही हम जब डीफ एडल्ट्स होते हैं तो उन लोगों में भी यही कल्चर है कि वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं लर्न बाय डूइंग मेथड। ठीक है, लर्न बाय डूइंग मेथड में वो सीखते भी रहते हैं और सिखाते भी रहते हैं, ठीक है, दूसरों को। इसके बाद आता है ASL ग्रामर। ASL फोनोलॉजी, हैंड शेप, लोकेशन, मूवमेंट, पाम ओरिएंटेशन, फीचर्स ऑन देयर ओन में मीन नथिंग। तो ASL फोनोलॉजी के अंदर आता है हैंड शेप, हाथों की हमारी शेप जो होती है वो हमें किस टाइप से रखनी होती है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं काफ़ी सारे जो हम ASL के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ASL में अगर A है तो वो उसका सिंबल अलग होगा, B है तो उसका सिंबल अलग होगा, C है तो उसको हम C की शेप में बना देंगे, D है तो D की तरह से। तो यहाँ पर कई सारे मूवमेंट होते हैं हैंड शेप के। ठीक है, हैंड शेप को हम अपने हैंड की शेप के थ्रू काफ़ी सारे लेटर्स को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब लोकेशन, जैसे लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम US में हैं और वहाँ की लैंग्वेज देखें तो यहाँ की लैंग्वेज में डिफरेंट है। ठीक है, हमारी इंग्लिश और उनकी इंग्लिश में डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंग्लिश बोली जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है मोस्टली। ठीक है, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मूवमेंट, हमारा मूवमेंट भी हो सकता है, कोई किसी टाइप से मूव कर रहा है अपने हेड को, कोई किसी टाइप से मूव कर रहा है। पाम ओरिएंटेशन, हमारी जो हथेली होती है हम उसका किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ओरिएंट कर रहे हैं। और इसका मतलब कई जगह पर ये हो सकता है कि कुछ भी ना हो। ठीक है, देयर ऑल्सो एसिमिलेशन, सिलेबिक कॉन्स्टेंट्स एट्सेट्रा एज इन दी फोनोलॉजी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, इसका मीनिंग जो होता है मैं बता देता हूँ आपको। एसिमिलेशन, इसको हम बोलते हैं समावेश। ठीक है, समावेश जो होता है वो किस टाइप से है वहाँ पर, तो हम अगर किसी भी वर्ड को हम बोल रहे हैं तो उसका समावेश किस टाइप से होने वाला है वहाँ पर,
ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मीन करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सिलेबिक। सिलेबिक का मतलब होता है शब्दांशों को, ठीक है। सिलेबिक कॉन्स्टेंट्स, तो शब्द जो हमारी डिक्शनरी होती है, ठीक है, उसमें किस टाइप से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स हमारे लिए कुछ और मीन करेंगे, कुछ वर्ड्स कुछ और मीन करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें किस टाइप से हमें देखनी चाहिए, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद आता है ASL मॉर्फोलॉजी, ठीक है। पहले था हमारे पास फोनोलॉजी, अब है मॉर्फोलॉजी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑल्सो नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स। तो हमारी जो स्पीच होती है, ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। लाइक हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में अगर हम देखें तो नाउन होती है हमारे पास में, वर्ब होती है, एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रोनाउन होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं। तो हम इनको यूज़ करके ही अपना एक कंप्लीट सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। एक फॉर्म करते हैं सेंटेंस को जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है। तो वो कैसे निकल के आता है, इन सभी की हेल्प से, ठीक है। हमें नाउन पता होगी, नाउन क्या होता है, एक पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है। वर्ब्स क्या होती हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होती हैं, एडवर्ब्स। तो इनको हमें सबको यूज़ करना होता है। ए बेसिक फॉर्म कैन बी इन्फ्लेक्टेड इन ASL, एग्जाम्पल गिव एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो बेसिक फॉर्म यहाँ पर इन्फ्लेक्ट कर सकती है ASL के अंदर, जहाँ पर हमें कुछ भी अगर हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें इन्फ्लेक्ट करने से बचाना होता है, बट यहाँ पर वो इन्फ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर गिव का जो होता है, गिव हमें देखना होता है कि ठीक है कि कैसे हम किसी को समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें देख के इसमें ये हो सकता है कि अगर इन्फ्लेक्शन का मीनिंग बोले तो शब्द के रूप में, ठीक है, कि किस तरह से हम व्याकरण का उसमें यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो वहाँ पर हमें मीनिंग प्रॉपर तरीके से हमें पता होना चाहिए लैंग्वेज का, कि हम कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आता है ऑल्सो नाउन्स आर एसोसिएटेड विद स्पेशल पॉइंट्स मूविंग बिकॉज बिटवीन दोज मार्क्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रोनोमिनल रिलेशंस। तो जो नाउन होती है, ठीक है, नाउन भी हमारी स्पेशल मीनिंग के साथ में होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी लाइक अगर हमें नाउन पता है तो हम कह सकते हैं कि किसी की स्थिति कैसी है वहाँ पर, या किसी एरिया के अकॉर्डिंग कैसा है वो, या फिर उसका ज्योग्राफिकल सराउंडिंग कैसी है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलती हैं इससे, ठीक है। तो नाउन जो होती है हमारी एसोसिएटेड होती है किसी भी जगह से रिलेटेड, ठीक है, और ये मूव करती रहती है कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बीच में जो प्रोनोमिनल रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। ASL क्लासिफायर्स रिलेशनल्स आर एम्बेडेड इन वी सिग्नल्स। तो ASL क्लासिफायर जो होते हैं वो एम्बेड होते हैं वी सिग्नल्स में, ठीक है। वी सिग्नल्स भी उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज में, ओके। ASL साइंस कैन फॉर्म कंपाउंड्स। तो ASL जो साइन होते हैं, ठीक है, उनके हेल्प से हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जो मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, एक साथ में ज्वाइन किए हुए, तो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। तो हम ASL की साइन की हेल्प से कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर ASL सिंटैक्स, वर्ड ऑर्डर, SVO सेम एज इंग्लिश। तो वर्ड ऑर्डर जो होता है, ठीक है, इसमें वो हमारा सेम रहता है। कैसे, जैसे हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो भी रूल हम फॉलो करते हैं सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, सेम वे में हमें यहाँ भी फॉलो करना होता है उसको ही, ठीक है। हाउएवर ASL टेंड्स टू बी अ फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज। तो बट हम कह सकते हैं कि जो ASL है वो फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज है, इसमें कोई भी एक ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता, बट यहाँ पर हमें फिर भी कुछ जगह पर इसके रूल्स फॉलो करने होते हैं। ASL अलाउज प्योर ड्रॉप्स सब्जेक्टलेस सेंटेंसेस। तो ASL क्या अलाउ करता है, हमें प्योर ड्रॉप अलाउ कर देता है जो सब्जेक्टलेस सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ही हैं और हम उससे ही अपना सेंटेंस बनाते हैं, ओके। फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस इमोशंस बट ऑल्सो सिग्नल सिंटैक्टिक रिलेशंस। टुडे स्नो ट्रिप कैंसिल, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी एक्सप्रेस कर देते हैं यहाँ पर इमोशंस को, जैसे कि हमारे को अगर हमारी कुछ यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ, टुडे
स्नो ट्रिप कैंसिल। तो यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर तरीके से सेंटेंस फॉर्म नहीं किया है। टुडे स्नो, आज स्नो है और ट्रिप कैंसिल। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि आज बर्फ़ है और इसी वजह से हम ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिप कैंसिल कर दी गई है। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करके हम सेंटेंस में बता सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल बोल के ही बताएं इसको। और ये तो हम नॉर्मल चीज़ें अपनी डेली लाइफ में भी अगर पता होता है कि बारिश हो रही है तो हम इशारों में ही बता देते हैं, इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड वी आर नॉट गोइंग समवेयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने हम डेली यूज़ टू होते भी हैं, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ ASL। ASL का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 5 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं ASL के अंदर। शेप ऑफ द हैंड, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मूवमेंट, पाम ओरिएंटेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हमारी ASL डिपेंड करती है, ठीक है। अब शेप ऑफ द हैंड कैसे, लाइक हमारे हाथ की शेप कैसी है, ठीक है, हमने कैसे उसको बनाया हुआ है, ठीक है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, लाइक लोकेशन किस टाइप की है, हम कहाँ पर हैं और किस लोकेशन पे हमें कैसी बात करनी चाहिए, हम पता है पहले से ही, ठीक है। मूवमेंट, हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है, लाइक हम चल तो नहीं रहे हैं या फिर बैठ के बातें कर रहे हैं या फिर हम जो अपने हैंड्स का मूव कर रहे हैं वो किस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। पाम ओरिएंटेशन, हमारी जो हथेली है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। रीजन ऑफ द हैंड कॉन्टैक्टिंग बॉडी। तो कई बार होता है कि जो साइन लैंग्वेज होती है उसमें हमारी पाम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमें अपने आप को बताना है कि मेरे से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, अपनी हथेली लेके अपने चेस्ट पर बीट करते हैं एक बार। तो इससे क्या होता है कि वो हमारे लिए मतलब है उसका, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द हैंड टू बॉडी, हमारी बॉडी का ओरिएंटेशन किस टाइप से है हैंड के साथ में। ओरिएंटेशन ऑफ हैंड्स टू ईच अदर, हाथों का मूवमेंट एक दूसरे से किस टाइप से है। और फेशियल एक्सप्रेशंस, तो चेहरे के हाव भाव हमारे, ठीक है। सम डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, तो कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें, लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्पोकन लैंग्वेज में फिनोमिक्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ASL में ऐसा नहीं होता है। ASL इन्वॉल्व्स डिस्क्रीट कंपोनेंट्स जस्ट लाइक स्पोकन लैंग्वेजेस। तो ASL में क्या होता है, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज के जैसे ही होते हैं। ASL हैज़ मिनिमम पेयर्स एज डज स्पोकन लैंग्वेज। तो यहाँ पर ASL में मिनिमम पेयर्स होते हैं जैसे हमारे स्पोकन लैंग्वेज में होते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स जो होते हैं डिफ़र करते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट में, ठीक है। स्पीकर्स ऑफ बोथ कैन हैव डायलेक्ट्स एंड बी परसीव टू हैव एसेंट्स। तो यहाँ पर जो स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, वो डायलेक्ट कर सकते हैं और परसीव कर सकते हैं डिफरेंट एसेंट को भी, ओके। इसके बाद साइन लैंग्वेज का जो फिंगर स्पेलिंग मैनुअल सब्जेक्ट है जो वो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू।